कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अगले क्वेश्चंस को बनाने में अब हमारा अगला टॉपिक है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसकी 1/4 है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 वर्क सर्टिफाइड है। अब इसमें हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ 20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20 लाख रुपए है एंड ईच पेमेंट इज़ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और इसमें जो पेमेंट दिया हुआ सभी जो हैं वो वर्क सर्टिफाइड का 80% जो हैं पेमेंट कर चुके हैं। ए में वर्क सर्टिफाइड 4 लाख रुपए है, अनसर्टिफाइड 10,000 है और एक्सपेंडिचर है इसके 4 लाख रुपए के। बी में 6 लाख रुपए वर्क सर्टिफाइड है, 20,000 अनसर्टिफाइड है और 7 लाख के एक्सपेंडिचर हैं। सी में सर्टिफाइड 12 लाख का है, अनसर्टिफाइड 40,000 का है और एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख रुपए के हैं। अंडर ईच सिचुएशन बोल रहा है कि प्रत्येक सिचुएशन में पहला अमाउंट विल बी ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट जो क्या क्या निकालना है हमको, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो निकालना है। दूसरा व्हाट वुड बी शो इन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में कितना अमाउंट हम शो करेंगे ये निकालना है। क्लैरिफाई थ्रू आउट द अकाउंट्स विद द नोट्स देयर वेयर नेसेसरी, कह रहा है कि अगर ज़रूरी हो तो अकाउंट्स के साथ में नोट भी नीचे लिखिए। तो हम जो है पहला बनाएंगे, तो सबसे पहला है हमारा वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, तो इसमें हमारा एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है डेबिट साइड में हम लिखेंगे। इसमें सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे ऑन द ईयर ऑफ एंडिंग 2014-15 का। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आएंगे तो टू एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपए के हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें से वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड 4 लाख दिया हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका जो अकाउंट का टोटल आता है 4,10,000 और इसमें से जब हम 4 लाख माइनस करेंगे तो इसका जो बैलेंस आएगा वो 10,000 रुपये का आया। अभी जो काम जो है 1/4 लेस देन 1/4 है ना, लेस देन 1/4 है। तो इसका जो अमाउंट, इसका जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी तरह का कोई प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते हैं, तो इसको हमको नोट में नीचे दिखाना है। तो 10,000 का हमारा बैलेंस आया। अब हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हमारा वर्क सर्टिफाइड 4 लाख रुपए का है, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 का है, जो कि हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में ये हमारा जो 10,000 का बैलेंस है ये हम ले आएंगे, क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस जो है वो 4 लाख रुपए आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरा टॉपिक बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, A1 में, हाँ वर्क सर्टिफाइड जो है वो 6 लाख का है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई लिखने में, 6 लाख है। और अनसर्टिफाइड जो है वो 20,000 का है। एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो 7 लाख रुपए के हैं। तो इसमें इसको हम बनाएंगे, तो हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंस आ जाएंगे 7 लाख रुपए के, और क्रेडिट साइड में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क सर्टिफाइड 6 लाख रुपए का और अनसर्टिफाइड 20,000 रुपये का। तो हमारा अमाउंट जो है वो 6,20,000 का हमारा टैली नहीं होता, और हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाता है 80,000 का, जो कि लॉस होता है इसको। अब चूँकि लॉस हुआ है तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो हम बनाएंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 60,000 है और अनसर्टिफाइड 20,000 है। इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस आ जाएगा 6,20,000 रुपये का। इसी तरह से सी बनाते हैं, तो सी में बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड 12 लाख रुपए का है, अनसर्टिफाइड 40,000 का है, एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख रुपए के हैं। तो इसको हमको बनाना है, तो डेबिट साइड में हमारा टू एक्सपेंस आ जाएंगे 10 लाख रुपए के। क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड 12 लाख है और वर्क अनसर्टिफाइड 40,000 है। तो इसका जो बैलेंस आ जाता है 2,40,000 रुपये का। अब ये जो है लेस देन 1/4 है, तो इसको हम निकालेंगे। तो लेस देन 1/4 निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
1 मिनट। बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट जो हमारा आया मल्टीप्लाई बाय 1/4 है तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणा परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला है, तो इस समय हमारा जो काम जो है 1/4 से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, मतलब 80% हमारा काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने 80% उसको पैसे दे दिए हैं। तो कितना आ जाएगा ये बैलेंस इंटू बैलेंस 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का 80%, 1,28,000 रुपये है ना। तो इसका जो क्योंकि इसका जो काम है 80% कंप्लीट हो गया है, तो 80% मतलब मोर देन 1/5 1/2 है। तो वो उसका हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसका फार्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन, या इसको हम इस तरह से कर सकते हैं वर्क कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास में, तो इसके अनुसार जब हम निकालेंगे इसको, तो ये 2,40,000 का जो है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम डालेंगे वो आ जाएगा तुम्हारा 1,28,000 रुपये का, और वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस आ जाएगा 1,12,000 रुपये। टोटल अमाउंट आ गया तुम्हारा 12,40,000 रुपये। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 है और अनसर्टिफाइड 40,000 है। बैलेंस हमारा आया यहाँ पर आ जाएगा 1,12,000 का, जो हमने वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया है, और उसका जो बैलेंस बचेगा तो ये आ जाएगा 11,28,000 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्टेन बिल्डिंग्स ऑन 1 अप्रैल 2014। 2014 को एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्री टू 4 लाख रुपीज़। द कॉन्ट्रैक्ट हैड मेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो खर्चे हुए कुछ इस तरह के थे। डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड जो है वो 20,000 रुपये का था। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 5,000 रुपये का था। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है वो 15,000 रुपये की थी। प्लांट 40,000 रुपये का था, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,000 रुपये के थे। और क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्यूचर पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर, आल्सो शो द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विच विल बी शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। उसमें कॉन्ट्रैक्टर की बैलेंस शीट में और जो दूसरे हमको जो खर्चे जो हमको दिखे वो ये हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट एट 31 मार्च 15। एक प्लांट एट साइड जो लास्ट में प्लांट हमारे पास में बचा था उसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी।
स्टॉक इन मटेरियल एंड एट साइट 31 मार्च को जो मटेरियल हमारे पास में साइट पर बचा था उसकी वैल्यू 5,000 रुपये थी। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को हमने मटेरियल रिटर्न किया 1,000 रुपये का। वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट 75,000 है। और इसको कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी से इसने कैश रिसीव किया 70,000 का। और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 4,000 रुपये का। इसमें सबसे पहले हमारा डेबिट साइड में डायरेक्ट मटेरियल परचेज आ जाएगा 20,000 रुपये, मटेरियल इश्यूड टू स्टोर 5,000 रुपये, डायरेक्ट लेबर 15,000 के आ जाएंगे, प्लांट 40,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। क्रेडिट साइड में इसका मटेरियल एट साइड 5,000 का, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 1,000 रुपये का, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 75,000 दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड 4,000 दिया हुआ है, प्लांट एट साइड 30,000 दिया हुआ है हमको। तो हम इसका टोटल 1,15,000 आता है, जिसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 25,000 रुपये का। ये जो 25,000 का हमारा बैलेंस आया, इसको हम अब चूँकि हमारा जो काम जो दिया हुआ है, हम जिस हेड के अंतर्गत ये क्वेश्चन बना रहे हैं वो बोल रहा है 1/4 से कम है, तो 1/4 से जब कम होता है तो हम पूरा का पूरा बैलेंस जो है वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें जब हम वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो वर्क सर्टिफाइड डेबिट साइड में 75,000 का, अनसर्टिफाइड 4,000 का, तो इसका टोटल आ जाएगा 79,000 रुपीज़। जो डेबिट साइड में जो बैलेंस 25,000 का हमारा बचा था उसको हम कैरिड फॉर ब्रॉड डाउन करके इधर ले आएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ले आएंगे, तो ये क्रेडिट साइड में 25,000 का बैलेंस आ जाएगा और इसका जो बैलेंस बचेगा वर्क इन प्रोग्रेस का 54,000 का बचेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे हम। तो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 14 कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड कमेंस द बिल्ड अ सिनेमा हॉल। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिनेमा हॉल बनाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको लिया 2014 को। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बीइंग 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 6 लाख थी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, साल के अंत में 31 मार्च 2015 को दे अकर अ फॉलोइंग एक्सपेंसेस, उसको कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए? तो मटेरियल परचेस डायरेक्टली 50,000 का मटेरियल परचेस किया, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर 10,000 का मटेरियल इश्यूड किया स्टोर से, डायरेक्ट वेजेस 42,000 की थी, प्लांट 10,000 का था, ओवरहेड 3,000 रुपये कहते हैं। वर्क टू द वैल्यू ऑफ 1,20,000 हैज़ बीन सर्टिफाइड, 1,20,000 का जो काम था वो सर्टिफाइड था 31 मार्च 2015 को। और 75% हैड बीन रिसीव्ड, और उसका 1,20,000 का 75% उसको रिसीव हो गया था, मतलब कैश मिल गया था। कास्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड वाज 10,500 रुपये, वर्क अनसर्टिफाइड 10,500 रुपये। मटेरियल वैल्यूड एट 5,000 वर ऑन द हेड ऑफ साइट पर मटेरियल 5,000 रुपये का बचा था। आफ्टर अलोइंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन द प्लांट, कह रहा है कि 20% डेप्रिसिएशन पर हर साल की तरह से हम प्लांट पर चार्ज करेंगे। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट अर्न टू डेट एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर विच कंपनी, बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट दिखाना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। दे मेक टेक क्रेडिट इन द अकाउंट्स 31 मार्च 15। आल्सो प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बोल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 14-15 का।
डेबिट साइड में तू मटेरियल परचेज 50,000 का, मटेरियल इशू टू स्टोर 10,000 का, डायरेक्ट वेजेस 42,000 के, प्लांट 10,000 का है और ओवरहेड 3,000 रुपये के दिए हुए हैं। क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 का, वर्क अनसर्टिफाइड 10,500 का, मटेरियल एट साइड 5,000 का है और प्लांट जो है 10,000 पर हम 20% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 2,000, तो बचेगा 8,000 का हमारे पास में प्लांट। इस तरह से इसका टोटल 1,43,500 रुपये आता है और इसका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 28,500 रुपये माइनस करने के बाद। इसका वर्क इन प्रोग्रेस पूरा ही कट गया। वर्क इन प्रोग्रेस में तुम्हारा कितना 1,20,000 का वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा डेबिट साइड में, वर्क अनसर्टिफाइड 10,500 का और इधर क्रेडिट साइड में तुम्हारा आ जाएगा 28,500 का और बचा जो बैलेंस बचेगा वो 1,05,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ पर।